चलो आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि। ओके ठीक है बच्चों। हाँ आईयूपीएसी नाम पढ़ाएंगे, इसमें आपको जाने आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हिंदी में इससे बोलने के अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध अनप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। क्लियर है ना बच्चों? अब देखो इससे आईयूपीएसी किसी भी कार्बनिक यौगिक आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हम जब भी लिख सकते हैं जब उसके रूल्स को पता हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इनके रूल्स को जानेंगे। सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले इसके रूल्स क्या होते हैं। तो पहला रूल्स क्या था जो मैंने कल आपको बताया था। पहला रूल्स ये था, जब भी हम कोई आपकी चेन लिखते हैं, कार्बनिक कंपाउंड की कोई भी चेन लिखते हैं, तो उसमें जो सबसे लंबी चेन होती है उसे हम पेरेंट चेन चुनते हैं। ठीक है ना बच्चों? पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स क्या है कि किसी भी श्रृंखला की जो सबसे लंबी चेन होती है, जैसे मान लीजिए मैंने कल आपको लिखी थी CH3 CH2 CH2 CH3 CH और CH3, जैसा कि इसमें आपने देखा था एक CH से CH3 लगा था। इस स्ट्रक्चर को देखा तो आपको इसमें दो प्रकार की बच्चों संरचना दिख रही है। एक तो आपकी सीधी संरचना दिख रही है और एक आपको ये पार्श्व श्रृंखला दिख रही है, ये वाली जो होती है आपकी पार्श्व श्रृंखला। अब इसमें बात होती है जरूरी क्या होता है। ठीक है बच्चों, जरूरी क्या होता है? जरूरी वो कार्बनिक यौगिक आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जरूरी होता है पेरेंट चेन। हमें क्या चुनना है? पेरेंट चेन। जो कार्बन श्रृंखला की सबसे लंबी श्रृंखला हो वो कहलाती है पेरेंट चेन। क्लियर है ना? तो पेरेंट चेन कौन सी हुई? ये वाली देखिए। इससे हम पेरेंट चेन को हिंदी बोलते हैं जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला, ठीक है ना? और ये कहलाएगी आपकी साइड चेन, मतलब पार्श्व श्रृंखला। क्या कहलाएगी? पार्श्व श्रृंखला। ये रूल्स आपको कल मैं फॉलो करा दिया था। जब भी आप कोई भी कार्बनिक कंपाउंड की आप कोई संरचना लिखते हैं तो उसमें दो प्रकार की संरचना सामने आती है। श्रृंखला दो आती है, एक होती है पेरेंट चेन और एक होती है पार्श्व चेन। अब लिखने के लिए जरूरी क्या है? जनक श्रृंखला। ठीक है ना? ये कंप्लीट हो गया था। इसमें केवल हम सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना सीख जाते हैं। सीख लिया था आपने? जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है वो क्या कहलाती है? पेरेंट चेन, मतलब जनक श्रृंखला। क्लियर? उसका दूसरा रूल्स मैंने आपको बताया था। बताइए दूसरा रूल्स क्या था बच्चों? दूसरा रूल्स ये था कि कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और उसके बाद उसे हम जनक श्रृंखला मान लेते हैं। कंप्लीट हो गया। तीसरा नियम ये था, अंकन करने के लिए। अंकन देखते हैं, अंकन कैसे करते हैं, देखते हैं अंकन कैसे करते हैं। देखो अंकन बच्चों क्या होता है, जैसे कोई श्रृंखला दी जाती है, अब श्रृंखला में ये देखते हैं कि पार्श्व श्रृंखला नजदीक लगी हो। जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक होती है, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 और CH3, इस संरचना को आप देखिए। आगे से देखें तो 1 2 3 4 यहां लगाया हमने CH3। अगर आगे से देखते हैं तो पार्श्व श्रृंखला कौन से नंबर पे लगी है? 1 2 3 4 कार्बन के चौथे परमाणु से। अगर पीछे से देखें तो 1 2 3 कार्बन के तीसरे परमाणु से। जिधर से कम परमाणु संख्या प्राप्त हो, जहां से पार्श्व श्रृंखला लगी है, जिधर से कम संख्या उस कार्बन की मिली, आगे से पीछे गिना 1 2 3 नंबर पे लगी है और आगे से पीछे 1 2 3 यहां से 4, आगे से गिनते हैं 4 नंबर पर CH3 लगी हुई है। अब बताओ अंकन किधर से करते हैं? जिधर से कार्बन श्रृंखला से कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो, लेकिन वो कैसी हो? नजदीक जुड़ी हो, है ना? निम्नतम दूरी पर जुड़ी हो। क्या जुड़ी हो? निम्नतम दूरी पर। पीछे से देखते हैं तो 1 2 3, आगे से देखें 1 2 3 4, तो नजदीक कहां से पड़ती है? पीछे से। और जिधर से नजदीक पड़ती है पार्श्व श्रृंखला, उसी की तरफ से हम अंकन करते हैं। क्लियर? तो करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो ये आपका दूसरा नियम ये था कि अंकन करना। ऐसे हम आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए दो नियम मैंने बता दिए। पहला नियम क्या है? आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हम जानते हैं कि सबसे लंबी पेरेंट चेन चुनते हैं कौन सी है। दूसरी बात क्या है कि उसमें ये जानते हैं कि पार्श्व श्रृंखला लगी है। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला तो लगी है लेकिन किधर से नजदीक पड़ती है, तो उस तरीके से हम अंकन करते हैं, तब नंबरिंग करते हैं। ओके क्लियर? अब नियम नंबर 3 समझिए बच्चों। नियम नंबर 3 समझिए क्या होता है। नियम नंबर 3, अगर बराबर दूरी पर, समझिए यदि बराबर दूरी पर पड़ा, एक नियम और आपको बता दूं। देखिए तीसरा नियम ये था कि अगर बराबर दूरी पर दोनों ओर से पड़े, देखो
CH3 CH2 CH2 CH3। अगर पार श्रृंखला इस तरीके से बराबर दूरी पर पड़ती है, देखिए आगे से गिनो चाहे पीछे, दोनों तरफ से 1 2 3 नंबर पर CH3 पड़ा है, पीछे देखिए 1 2 3 नंबर पर पड़ता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, हम अंकन किधर से करेंगे बताओ? बराबर दूरी पर ही पड़ता है, कार्बन CH3 पार श्रृंखला बराबर दूरी पर है, आगे से गिनो चाहे पीछे, तब क्या करेंगे बताइए? तब बताओ क्या करेंगे? तब हम अंकन किसी तरफ से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे कर लो, नो टेंशन। आगे बात समझ में? अगर बराबर दूरी है तो किधर से भी कर लो, आगे से या पीछे से। ओके, 1 2 3 4 5। इसका एग्जांपल और आता है, एग्जांपल और आपको समझा दूं। यदि आपकी एक और CH3 CH2, अब CH और एक और CH, फिर CH3, और एक इसी एग्जांपल को देखिए, CH3 CH और यहां पे आप देखें CH, और यहां से देखिए CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो इस स्थिति में आप देखें, देखो बच्चों इस तरीके से अगर आपको एग्जांपल दिया हो, इस तरीके से एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल में आप क्या देखते हैं, देखिए दोनों एग्जांपल में सेम संरचना देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, नीचे वाले 1 2 3 4 5 कार्बन। लिखने के दो तरीके हैं, देखो ये तो समान संरचना है, संरचना समान है, और लिखने के दो तरीके, लिखा भी मैंने समान क्रियात्मक समूह लगाए, क्रिया समूह भी समान है, संरचना भी समान है, लेकिन लिखने के दो तरीके हैं, कौन सा तरीका सही है वो आपको देखना है। देखो अगर आगे से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें देखिए पीछे वाले में 1 2 3 4 5। अब यह कौन सा सही है, देखिए जिसमें इनका स्थानों का, जो इसमें स्थान है ना, कार्बन श्रृंखला के स्थानों का निम्नतम अंक प्राप्त हो, निम्नतम स्थितियों का निम्नतम अंक कैसे निकालेंगे? अगर यहां से जोड़ो स्थितियों का निम्नतम अंक कैसे देखते हैं, देखिए आगे से देखिए 3 नंबर 4 नंबर पे लगा है, CH3 लगा है 3 नंबर और 4, आगे से देखिए 3 नंबर 4 नंबर, तो 3 प्लस 4 टोटल कितना हो गया 7। यहां पे क्या निकला 7 बताइए? स्थितियों का अंकन, इन स्थितियों का अंक योग कितना आया 7। किसका? श्रृंखला की स्थितियों का अंक योग जो आया है 7 आया है। और दूसरे वाले में चेक करिए, पीछे वाले से 1 2 3, तो यहां पर तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे लगा है, तो क्या लिखेंगे स्थितियों का? 2 प्लस 3 टोटल कितना हो गया 5। इसमें जो सेट का अंक प्राप्त हुआ है, स्थितियों के सेट का अंक कितना प्राप्त हुआ 5। अब अंकर किससे करेंगे, कौन सा सही रहेगा? जिसका निम्नतम सेट प्राप्त हो स्थितियों का, बताइए निम्नतम सेट कौन सा वाले प्राप्त होता है? नीचे वाले का। देखिए यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 आया, तो कौन सा वाला अंकन सही है? नीचे वाला। बच्चों नीचे वाला अंकन सही होगा, ओके हाँ। तो ये आपको मैंने 3 नियम पढ़ा दिए थे कल, आज अगला नियम पढ़ते हैं आप। इतनी देखो कितनी नियम, देखिए स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट नियम बताने जाए। आपको मैंने 3 नियम बता दिए, चौथा नियम आपका दिखाते हैं कि आईपीएससी पद्धति का चौथा नियम क्या होता है नाम लिखने का, ठीक है ना। चौथा नियम ये है कि यदि असमान क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, जनक श्रृंखला से बराबर दूरी पर लगे हों तो अंकन कैसे करते हैं, ठीक है ना। असमान क्रियात्मक समूह और बराबर दूरी पर हों तो जनक श्रृंखला में अंकन कैसे करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आपके सामने हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एलिफेटिक स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। ये देखिए स्टूडेंट्स जो संरचना लिखी है, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसमें C2H5 पार श्रृंखला और एक पार श्रृंखला आपकी CH3। देखिए स्टूडेंट्स आपको 2 पार श्रृंखलाएं लगी हुई हैं जनक श्रृंखला से, एक C2H5 एक CH3। जैसा कि आप जानते हैं C2H5 क्या होती है? एथिल होती है, सभी स्टूडेंट जानते हैं। और CH3 क्या होती है? मेथिल होती है पार श्रृंखला। अब बात ये इसमें नाम कैसे लिखेंगे, अंकन हम कहां से करेंगे, ठीक है ना। अगर आगे से देखते हैं तो 1 2 3 और पीछे से देखें तो 1 2 3 बराबर दूरी पर हैं, तो इसमें पता है क्या करना है आपको?
इसमें हम अंग्रेजी के वर्णमाला पढ़ते हैं। जिस पार श्रृंखला का नाम अंग्रेजी के पहले अक्षर से आता हो, उसी नजदीक पड़ता हो, वहीं से अंकन करते हैं। जैसे एथिल को हम लिखते हैं कैसे, ई से लिखते हैं, देखिए ETHYL एथिल। CH3 को लिखते हैं मेथिल, METHYL मेथिल। अब देखिए आप, एथिल का फर्स्ट लेटर ई होता है, मेथिल का फर्स्ट लेटर एम होता है। अब इस कंडीशन में क्या देखते हैं, जब मैं श्रृंखला में ये देखते हैं ई पहले आता है, एम पहले आता है, जिधर से एम ई पहले, ABCD में ABCD ई लेटर पहले आता है पढ़ने पर और एम बाद में आता है। जो लेटर पहले आ जाता है पढ़ने पर, उसी पार श्रृंखला का नाम पहले लिखा जाता है। क्लियर? अब हम क्या कहां से अंकन करेंगे, जिधर से एथिल नजदीक पड़े। बच्चों अंकन कहां से करेंगे, जिधर से एथिल नजदीक पड़े। एथिल देखिए 1 2 3 नंबर पर आगे से है, पीछे से 1 2 3 4 पे है, तो अंकन कहां से करेंगे, आगे से 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आ गया समझ में? तो नाम कैसे लिखेंगे, 3 नंबर पर क्या है, 3 एथिल, कैसे लिखेंगे 3 एथिल। आ गया समझ में? 4 मेथिल, 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब देखो बच्चों 3 एथिल 4 मेथिल, टोटल जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? जनक श्रृंखला में लास्ट में नाम लिखा जाता है 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। 1 कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को एथेन, 3 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन, 5 को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन। इसी प्रकार से 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। क्लियर? लो ये आपका IUPAC नाम लिख के तैयार हो गया। सभी स्टूडेंट के समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से अगला नेक्स्ट नियम आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट नियम देखिए, यदि एक किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से एक ही कार्बन पर, नेक्स्ट नियम है, एक ही पार श्रृंखला में एक ही कार्बन से एक से अधिक पार श्रृंखलाएं जुड़ी हों, ये नियम है ना, एक से अधिक पार श्रृंखलाएं जुड़ी हों, तो हम अंकन कहां से करते हैं। देखो तो अंकन तो करेंगे, लेकिन उससे हम लिखेंगे कैसे। अगर एक से अधिक, अगर 2 आते हैं, एक ही कार्बन से 2 पार श्रृंखलाएं जोड़ते हैं तो लिखते हैं डाई। अगर 3 लगे हैं पार श्रृंखला तो ट्राई, अगर 4 लगी हैं तो टेट्रा। और याद रखना 4 से ज्यादा पार श्रृंखलाएं जुड़ नहीं सकती। क्यों? कार्बन वैलेंसी इज द 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, इसलिए 4 से अधिक पार श्रृंखलाएं अपने पास नहीं जुड़ सकता। आगे बात समझ में? ठीक है ना? तो 4 से ज्यादा कार्बन परमाणु अपने पास श्रृंखला नहीं जोड़ सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो आपके सामने एक संरचना दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, CH3 CH2 C और CH3। इसमें आप देखें एक CH3 ऊपर है और एक CH3 नीचे है। इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में क्या करते हैं, अब अंकन कहां से करेंगे। आप जानते हैं अंकन तो पीछे से होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 नंबर पर पार श्रृंखला है, पीछे से 2 नंबर पर पार श्रृंखला है। ये तो आप जानते हैं अंकन कहां से करोगे बच्चों, पीछे से। 1 2 3 4, कन्फर्म हो गया। अब देखिए, अब यहां कितनी पार श्रृंखलाएं हो गई हैं, बताइए। पार श्रृंखलाएं कितनी है बच्चों, पार श्रृंखलाएं कितनी जुड़ी, 2। ये देखिए आपकी पार श्रृंखलाएं हैं। जनक श्रृंखला से कितनी पार श्रृंखलाएं जुड़ी, 2। जब 2 पार श्रृंखलाएं जनक श्रृंखला से जुड़ी हैं, इस कंडीशन में 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये बताया था, डाई। अब डाई क्या लिखेंगे, पहले देखिए 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, 2,2। 2 ही कार्बन से जुड़े हैं, 2 CH3, तो क्या लिखेंगे 2,2। 2 एक CH3 2 से जुड़ी कार्बन से, और दूसरी भी CH3 दूसरे कार्बन से जुड़ी, तो क्या लिखेंगे 2,2। और 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 पार श्रृंखला क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई। क्या लिखेंगे बच्चों, डाई। और डाई है कौन, 2 कौन जुड़ी, CH3। 2 कौन जुड़ी है, CH3। और CH3 का नाम बच्चों क्या होता है, मेथिल। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल। आ गया समझ में? अब जनक श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, बताइए कितने हैं, 1 2 3 4। नंबरिंग जहां तक है उतने ही कार्बन है, 4 तक नंबर 4। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब आप ये बताइए नियम